देखो, अपन बिजी आदमी हैं, ये ट्रेन वेन अपने को सूट नहीं करता। फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से फुर्र से उड़ेंगे, फुर्र से पहुंच जाएंगे, है ना? फुर्र। हेलो। अरे भाई साहब, अरे नमस्ते नमस्ते। अरे वो आपका बेटा रेलवे में है ना? अरे भाई साहब, एक तत्काल टिकट कंफर्म करवाना था, करवा दीजिए, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। अरे कोई भी सीट चलेगी, कोई भी सीट भाई साहब, टॉयलेट सीट भी चलेगी, आप बस करवा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। 2 दिसंबर को देश के सबसे बड़े फ्लाइट ऑपरेटर इंडिगो की फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल हो गई, बिना कोई कारण बताए। देखते ही देखते 4 दिसंबर आते आते एक ही दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हद तो तब हो गई जब 5 दिसंबर को एक ही दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। पूरे देश के एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी मच गई। कोई अपनी पहली जॉब के पहले दिन ज्वाइनिंग पर नहीं पहुंच पाया। किसी को इस फ्लाइट के बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी थी, वो वहां नहीं पहुंच पाया। और तो और एक कपल अपनी ही शादी के एंगेजमेंट में नहीं पहुंच पाया, ऑनलाइन अपनी ही एंगेजमेंट अटेंड करनी पड़ी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जनवरी 2024 में गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई, FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसमें कहा गया कि पायलट्स को अब 36 घंटे की जगह वीकली 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा और रात में वो मैक्सिमम 2 फ्लाइट्स ही लैंड कर सके। ये सब इसलिए किया गया ताकि पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और ह्यूमन एरर के चांसेस और कम हो, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था। सरकार ने तुरंत ये रूल लागू भी नहीं किए। उन्होंने फ्लाइट ऑपरेटर्स को सब मिला के देखें तो लगभग 2 साल का समय दिया ताकि वो इन रूल्स के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर सके। इस समय में जो सबसे जरूरी काम था वो ये कि नए पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ की भर्ती की जाए। लेकिन पिछले 2 साल में इंडिगो ने कोई भी नया पायलट हायर ही नहीं किया। फाइनली जब 1 नवंबर 2025 को ये रूल लागू हुए तो उसी दिन से इंडिगो को स्टाफ की कमी पड़ने लगी। दिसंबर आते आते जब डिमांड और बढ़ गई हॉलिडेज की वजह से, तो इंडिगो का पूरा सिस्टम चरमरा कर नीचे ही गिर गया। नतीजा, हजारों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। दिक्कत तो तब हो गई कि जब इन फ्लाइट्स के कैंसिल होने पर लोग दूसरी फ्लाइट्स बुक करने लगे और उनके दाम आसमान छूने लगे। एक समय पर ऐसा हो गया था कि दिल्ली से लंदन जाना सस्ता था, दिल्ली से बैंगलोर आना महंगा हो चुका था। पायलट एसोसिएशन का तो यहां तक कहना है कि इंडिगो ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि गवर्नमेंट ये रूल्स वापस ले ले, क्योंकि इन रूल्स की वजह से सीधे उनके मुनाफे पर असर पड़ता। नहीं तो आखिर वजह क्या थी कि वो 2 साल से कोई हायरिंग ही नहीं कर पाए। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो शायद जांच के बाद पता चले। पर इतना पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, अंत में पिसता आम आदमी ही है। क्या आप खुद या आपका कोई जानने वाला इस समस्या की वजह से एयरपोर्ट्स में फंसा हुआ था? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें भी बताएं ताकि हमें पता चले कि उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए।